देखो, मैं इसको देखता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड की तरह से। ये देश के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड क्यों है? आप कहोगे तो कानून के अनुसार है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड ये है जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कदर नहीं, और जिसमें जिस तरह से लोगों को इस पोस्ट के लिए जितने लोग, बहुत सारे लोगों का सपना होगा तो कोई तय नहीं कर सकता पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। लोग रास्ता सबके लिए खुला होना चाहिए, कितने लोग इस पोस्ट के लिए आना चाहते हैं और कौन कौन। वो शॉर्ट लिस्ट करने में, अब मान लो 3 आदमी हैं इसको तय करने में एज पर लॉ कि प्राइम मिनिस्टर, एक उसका मिनिस्टर, गृह मंत्री या लीडर ऑफ अपोजिशन। पहली बात तो ये नॉनसेंस है, ये कानूनी नॉनसेंस है। क्यों कानून नॉनसेंस है? प्रधानमंत्री को थोड़े काम है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भरने के लिए प्रधानमंत्री को कभी भी किसी भी कानून के तहत, अगर पार्लियामेंट ने भी ये कानून बनाए हैं, वो भी इस देश के संविधान के साथ फ्रॉड है। उनको कानून ऐसा बनाना चाहिए जिसमें ना प्राइम मिनिस्टर, ना अपोजिशन का लीडर, ना चीफ जस्टिस। क्या करेंगे भाई? चीफ जस्टिस अपने काम करे, थोड़े काम है क्या चीफ जस्टिस के पास? प्राइम मिनिस्टर के पास थोड़े काम है क्या? ये लोग भर्तियाँ करने में लगे हुए हैं, ये सिलेक्शन करेंगे क्या? सिलेक्शन एक इंडिपेंडेंट कमेटी ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पीपल ऑफ दिस कंट्री वो होनी चाहिए थी कानून के तहत। ऐसा कानून होना चाहिए था। और वो लोग तय करें प्रोसीजर, भाई कैसे लोगों को बनाना है इलेक्शन कमिश्नर। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चाहे ऑडिटर, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, या और भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उसमें प्रधानमंत्री का, अपोजिशन के लीडर का और ये दूसरा जजों का कोई रोल नहीं होना चाहिए। जजों के पास और थोड़े काम हैं। जज भी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। पहली बात तो यही गलत हो रहा है देश के अंदर। उधर से प्राइम मिनिस्टर या उसकी टीम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भर रही हैं। देश के साथ मजाक हो रहा है। इस संविधान को समझ नहीं पाए ये लोग। ये शासन व्यवस्था चल रही है डेमोक्रेसी के नाम पे, और देश के एमएलए एमपीज़ की भी मानसिकता, अभी शासन मानसिकता है। डेमोक्रेसी में सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। सर, इसी की नियुक्ति कैसे हो गई? सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। और 3 आदमियों ने भी मान लो, चलो, डेमोक्रेसी का नाम बहुमत नहीं है। डेमोक्रेसी का नाम है सबका सुनना और सर्वसम्मति। और इवन 100 आदमी भी हों और उनमें से एक आदमी सही बात कर रहा तो उस बात को तवज्जो देना डेमोक्रेसी है। क्या सर, जिस तरह से जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, इससे क्या लगता है लोकतंत्र के लिए फिर खतरा पैदा होने वाला है? फिर खतरा नहीं, ये लगातार देश पे हो रहा है हमला। संविधान बनने के बाद से ही लगातार हम जो देख रहे हैं, संविधान का मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब है देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने का ग्रंथ, यानी पुस्तक। ये कोई सरकार या सत्ता या किसी को प्रधानमंत्री या किसी को चीफ जस्टिस बनाने के लिए नहीं, ये शासन व्यवस्था को पोषित करने के लिए नहीं है। ये देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए संविधान है। संविधान से पहले जो देश में थी राजशाही, तानाशाही, व्यक्तिवाद हावी था देश में चारों तरफ। अब डेमोक्रेसी में ना राजशाही, ना तानाशाही, ना व्यक्तिवाद हावी नहीं हो सकता। मगर आप देखेंगे ये तीनों चीज़ ही हावी हैं। ब्यूरोक्रेसी में देख लो, कहीं जुडिशरी में आप देख लो, कहीं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में देख लो, मंत्रियों में देख लो, संतरियों में देख लो। ये और इनका माइंड एक और तरीके से ख़राब है। इस देश में जो घर दिए गए ना एमएलएज, एमपीज़ को या पीएम को, राष्ट्रपति को, इन सब को गुलामी के वक़्त की बिल्डिंगों में इनको बिठाया गया, जो कि राजमहलों की तरह से हैं। जो इस देश की आम जनता इस तरह के घर अफोर्ड नहीं करती और देश की जनता इस तरह रहते। इन सब को उनसे दफ़ा करके फ्लैट्स के अंदर शिफ्ट करना चाहिए ताकि इनके दिमाग में से भूत उतर जाए कि हम राजा हैं। तो ये राजशाही की मानसिकता ही, इसलिए इसको कहता हूँ मैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड। जो इलेक्शन कमीशन बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हुआ है और अवमानना हुई है कोर्ट की भी। और मैं तो पहले ही कह रहा था, कोर्ट ने भी क्यों लगाई 19 की तारीख? ये 19 तारीख क्यों लगाई? कोर्ट को पता नहीं क्या कि पहले भी इन्होंने ऐसा किया, अभी भी ऐसा कर लेंगे? और आज भी मैं पढ़ रहा था और देख रहा था कि प्रशांत भूषण ने इसी मुकदमे को मेंशन किया कि कल भी लेट ये लिस्ट में लगा हुआ केस, कल इसका नंबर नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए। इसको जल्दी से टॉप ऑफ द बोर्ड सुना जाए, यानी सबसे पहले सुना जाए। उसमें कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कल देखेंगे। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। ये एक केस नहीं है, ये एक केस 140 करोड़ केसों के बराबर है, क्योंकि ये देश के हर नागरिक को प्रभावित करने वाला है। और देश में जो हो रहा, संवैधानिक संस्थाओं के लोग, एक संवैधानिक संस्था है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का पद, वो दूसरे संवैधानिक संस्था को कैसे चुन सकता है? दिस इज़ फ्रॉड। ये लोगों को पता होना चाहिए। इस तरह का वकीलों को भी इस पे विचार विमर्श करना चाहिए। संवैधानिक चीज़ों पे चुनने का अधिकार देश को है और देश रिफ्लेक्ट होता है देश की पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट के अंदर डिसाइड करना चाहिए और इस तरह की कमेटियाँ बनानी चाहिए जो फ्यूचर में जज हो
उनके लिए कमेटी हो। जो कोलिजियम कब्जा किए बैठे इस देश में जज लगाने के लिए, दैट इज़ नॉट गुड। जब तक कोलिजियम, कम से कम कोलिजियम बनाना तो देश में जितने भी जज हैं 30-32 जज, जो 32-33, उन सारे जजों को मिल के बैठ के एक सिस्टम तय करना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए, न कि 5 जज सीनियर, पहले 3 जज थे अब 5 हो गए हैं। तो ये तमाशा देश के लिए ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। और पूरे आरोप लग रहे हैं भाई भतीजावाद, कुछ परिवारों में जुडिशरी में बंदरबाट हो रही है। तो क्या सब प्रधानमंत्री ही तय करने लगे हैं आजकल? ये तो पहले से हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इस रास्ते को बदलने की जरूरत थी। और पार्लियामेंट भी एक तरह से, मैं तो ये कहूँगा, इस देश की पार्लियामेंट ही बंधक है, पॉलिटिकल पार्टियों की बंधक है पार्लियामेंट। कितना समाज को ये लगता है, एससी समाज को, ओबीसी समाज को, बैकवर्ड समाज को, दूसरे समाजों को, आदिवासी समाज को, कि हमारे जहाँ रिजर्वेशन है एमएलए एमपी में, वो लोग चले जाते हैं और वह बात बोलते नहीं उनके लिए। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो किसी प्रेशर में है, कहीं ना कहीं वो मदारी के बंदर की तरह काम कर रहे हैं और वो लोग एक तरह से संविधान के विपरीत काम करते हैं। जो जितने संविधान की शपथ लेने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे संविधान का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। तो देश में जो व्यवस्था बननी चाहिए थी, देश में रास्ता आना चाहिए। अब देख लो, एक छोटे डीसी और एसपी को देख लो, उनका बोलने का तरीका देख लो, एक एसएचओ का, एक थाने का बोलने का तरीका देख लो, एक सिपाही का बोलने का तरीका देख लो, एक प्राइम मिनिस्टर का अपने एमपीओ से व्यवहार देख लो, एक अदने से मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री पुराने का व्यवहार देख लो अपने एमएलए के प्रति। तो ये राजशाही है, तानाशाही की तरह से चला रहे हैं। इनको ना संविधान से कोई लेना देना। सारी पॉलिटिकल पार्टी का काम था देश में युवा लीडर तैयार करना, सबको संविधान का ज्ञान देना और देश में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। खाली आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा इलेक्शन कमीशन पे कि तुम्हारी भी तो जिम्मेवारी है, तुम पॉलिटिकल पार्टी हो, कहाँ वोट बढ़ रही, कहाँ घट रही है, कहाँ मशीनों में गड़बड़ हो रही, आप क्या कर रहे हो? एलओपी की बात नहीं मानी गई ना, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को भी तो रखा गया ना। एलओपी की बात नहीं मानी गई। एलओपी को लीडर ऑफ अपोजिशन खाली बात करने के लिए नहीं होगा, उनको ये बहाने से काम नहीं चलेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन को सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हंगामा खड़ा करना चाहिए था इस पे, और सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था। क्या ये आपत्ति जमाने से चाय पत्ती की तरह आपत्ति होगी आपकी? ऐसे काम नहीं चलेगा इस देश के अंदर। आपको संघर्ष करना होगा, देश के सामने जाना होगा। जब आपकी जब आपकी कोर्ट नहीं सुन रही, आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं सुन रहा, तो देश की जनता के सामने जाओ। जो देश की जनता के, इस देश की मालिक हैं 140 करोड़ लोग। 140 करोड़ ही असली सुप्रीम कोर्ट है, 140 करोड़ ही असली पार्लियामेंट है, 140 करोड़ ही असली प्रधानमंत्री इस देश के। जब ऐसा ये लोग नहीं कर रहे, ठगी ठोरी चल रही है संविधान के साथ, तो जनता के दरबार में बंदरबाट चल रहा है। वह बंदरबाट ही तो चल रहा, बंदरबाट नहीं कर रहा। ऐसी अपॉइंटमेंट हो रही हैं ऐसी पोस्टों पे इतनी जल्दबाजी में, जो बिल्कुल सब ऐसी की तैसी कर दी सारे सिस्टम की। ये चोर बाजारी चल रही है और ये तरीका सही नहीं है। चाहे उसी आदमी को लगाते, मेरिट पे आता है, मगर जल्दबाजी कौन करता है? चोर करता है। चोर उचक के जल्दबाजी करते हैं। डेमोक्रेसी में जिस तरह की चोरी बाजारी ऊपर अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर उसमें शामिल होगा, इस तरह की चोरी चकारी में गृह मंत्री शामिल होगा या अपोजिशन का लीडर कुछ नहीं कर पाएगा, तो देश में मैसेज क्या जाएगा कि देश में डेमोक्रेसी है या डरने की जरूरत है? तो देश तो वैसे ही डर जाएगा, पहले डरा हुआ है। तो देश में जितना बोलने से डरने लग जाते हैं लोग, देश में हंगर इंडेक्स जितना बढ़ जाता है, देश में असमानता जितनी बढ़ जाती है, समझो वहाँ राजशाही तानाशाही व्यक्तिवाद चल रहा है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो ज़्यादातर तो ऐसे ही पैराशूट लैंडिंग हो रही है हर जगह। तो पैराशूट लैंडिंग ऐसे हो रही है जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान के लिए कोई नौकर ढूंढ रहा हो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये नौकर नहीं है, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। और किस तरह के लोग हैं जो पुराने अभी रिटायर हुए हैं, मिस्टर राजीव कुमार, उसकी शक्ल देख के पूरा देश मजाक उड़ाता, उसके बात पे कोई विश्वास नहीं करता। उसकी शक्ल कुछ और है, कहता कुछ और है, उसके भाव कुछ और है। तो इतना ऐसा राजीव कुमार नाम ही रखना छोड़ दिया लोगों ने इस दौरान में कि ये तो बहुत गंदा आदमी होता है कोई राजीव कुमार नाम। सर, अब इतना सब कुछ है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, और मैं तो इसमें कहूँगा, मैं इसमें जिम्मेवारी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। इस देश के संविधान का जितना मजाक उड़ रहा है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइटों पर जितना हमला हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज को ही हटा दिया ना। अरे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया है, सुप्रीम कोर्ट को तारीख देने से कौन रोक रहा था? डिसाइड करने से कौन रोक रहा था? जो मुकदमा पेंडिंग है, क्या हटा दिया? मैं तो कहूँ हटा देना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ हटा देना चाहिए। पार्लियामेंट ने प्राइम मिनिस्टर को भी हटा देना चाहिए था, गृह मंत्री को भी हटा देना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी हटाना चाहिए था, चीफ। इनका क्या काम है? ये और काम थोड़े इनको करने के लिए, सारे काम यही करेंगे। 5-4 सांड ही देश को तय करेंगे क्या? देश का भविष्य तय करेंगे क्या? दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ है, ये संविधान की हत्या है। ये संविधान क्या कह रहे हैं आप? संविधान बदलेंगे? संविधान तो बदल दिया भाई। इस तरह के कर्मकांड जो हो रहे हैं, इसका मतलब है संविधान की हत्या। तो संविधान बदलने की क्या जरूरत है? सीधी हत्या कर दो आप। अच्छा, एक और सवाल है आप इसमें, हाँ, मैं जो बात कहना चाहता, इसमें सारा का सारा बीइंग एडवोकेट मैं कहूँगा, देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है इस देश की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार। देश के लोगों के अधिकार या देश में तानाशाही या राजशाही या व्यक्तिवाद जो हावी है, या नॉन ट्रांसपेरेंसी या इस तरह से जल्दबाजी के जुगाड़ जो हो रहे हैं, जो मजाक उड़ रहा है और देश के लोग इसमें असहाय महसूस कर रहे हैं,
इस तरह से इसमें बीइंग एडवोकेट मैं ये कहूँगा हमारी जुडिशरी की जिम्मेदारी है देश की इस सिचुएशन के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो आपके अनुसार बीइंग एडवोकेट? हाँ, मेरे अनुसार मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, पार्लियामेंट एक कमेटी बनाई ईमानदार लोगों की, उसमें जज और नेताओं जरूरी नहीं है उसके मेंबर हों। अगर इनमें से भी कोई अच्छा हो, मोस्ट ऑनेस्ट, वो आदमी आ जाए, एक कमेटी हो और वो कमेटी डिसाइड करे, वही शॉर्ट लिस्ट करे लोगों को और लोगों से एप्लीकेशन मांगे कौन बनना चाहते हैं, कौन उसमें योग्य है उस आदमी के। जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएं, यानी 5 आदमी छांट लिए, 5 में से एक फाइनल करना है, तो 5 आदमी का इंटरव्यू सुप्रीम कोर्ट उसके सामने हो, पार्लियामेंट के सामने। पार्लियामेंट के सामने इसलिए हो ताकि हिडन एजेंडा, कोई पैसे से, सिफारिश से, किसी पूंजीपति का, किसी का रिश्तेदार, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, वो इस चोरी चकारी से ना कोई उसका फाइनल हो जाए, देश के सामने तार तार हो जाए, हर दुष्चक्कर नंगा हो जाए। अगर कोई चालाकी से इन पोस्टों पे कब्जा करना चाहता हो तो देश के सामने उसका लाइव प्रसारण हो और आ जाए, क्या दिक्कत है? लाइव अपॉइंटमेंट हो। यस, लाइव अपॉइंटमेंट इतने महत्वपूर्ण, हमारी इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम जिसको दे रहे हैं वो ईमानदार होना चाहिए। वो किसी प्राइम मिनिस्टर का, किसी गृह मंत्री का चेला है, उसका पर्सनल नौकर थोड़ा होना चाहिए या उनका चहेता थोड़ा होना चाहिए, वो देश का चहेता होना चाहिए। क्योंकि देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी गवर्नमेंट का नहीं है, किसी बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, किसी समाजवादी बहुजन पार्टी का नहीं है। पीपल ऑफ दिस कंट्री, ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है, उनका इलेक्शन कमिश्नर उनको चाहिए बस। वो किसी का मदारी के बंदर की तरह नहीं होना चाहिए। एक और सवाल है कि नए इलेक्शन कमिश्नर हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं क्या उम्मीद रखता हूँ? ऐसे लोगों से मैं तो कुछ उम्मीद ही नहीं रखता। क्या उम्मीद करें इनसे? जो अपॉइंटमेंट में चोरी चकारी से आते हैं उनसे क्या उम्मीद करेंगे? वो जो भी करेगा ठीक है, जितनी तनख्वाह इस देश का पैसा खाएगा, अपने घर ले जाएगा, मौज मस्ती करेगा, उसको कुछ तो करेगा, वो कुछ तो करना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं, हम तो कहते उम्मीद कुछ नहीं, 0% उम्मीद है ऐसे लोगों से जो रबड़ स्टैंप हैं, जिनको रबड़ स्टैंप की तरह जल्दबाजी में अपॉइंटमेंट किया जाता, उनके लिए ना इस देश की जनता में कोई कदर है और ना उनसे कोई उम्मीद है। एक और सवाल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑर्डर है जिसमें कहा है कि जो क्रिमिनल हैं वही आज कानून बनाने लगे हैं, तो उन पर अगर ऐसी चीज़ होंगी तो कैसे देश या राज्य चलेगा? ये बातें कहने से वैसे अच्छी लगती हैं। अरे आपको जो काम करना वो तो काम करो ना, ये बातें करने से क्या है? समय पे हथौड़ा मारो ना आप। उत्तर प्रदेश को लेके बोला गया है। अरे न्याय का ये खाली बोलने से है, करके दिखाओ ना, जजमेंट के जरिए, ऑर्डर के जरिए। कौन आपको रोक रहा है? यहाँ बुलाओ ना मुख्यमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को, जो भी बदमाशी कर रहा हो, जो भी गलत काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है? अरे सुप्रीम कोर्ट तो अखबार में खबर पढ़ के कर सकता है तुरंत। मैं तो कह रहा हूँ जो लुटियन जोन को देश पूरा लूट जोन कह चुका है, इस लुटियन जोन से सारे मकानों में से इनको खाली करो, इनको फ्लैटों में रहो, इनके दिमाग खराब हो रहे हैं, ये अपने आप को राजा समझने लगे। 70% कानून बनाने वाले लोग क्रिमिनल हैं, अगर वो हटा दिए जाएं तो कोई कानून नहीं बचेगा। अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये कोर्ट बोल रहा है। ये कोर्ट खाली बोल रहा है, कर क्या रहा है कोर्ट? ये अपॉइंटमेंट जो हुई है कोर्ट की वजह से तो हो गई, इसमें कौन जिम्मेवार है? इसमें जुडिशरी जिम्मेवार नहीं है क्या? सारा देश को पता नहीं क्या? इसमें कोई साइंस रॉकेट है क्या? कोई मेरे को बताना पड़ेगा, पूरा देश देख रहा है क्या करी है सुप्रीम कोर्ट। इतने दिनों से एक पेंडिंग है मुद्दा, वो एक केस थोड़ा है, वो 140 करोड़ के बराबर एक केस है, उसका समाधान क्यों नहीं किया, सुनवाई क्यों नहीं करी? और ये लोग क्या हैं? अब जिन लोगों के सामने संजीव खन्ना जज बन गए, चीफ जस्टिस हैं, 2-3 महीने में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद 5-4 महीने में के लिए गवई जी आएंगे, जिसमें बीच में छुट्टियाँ भी हैं मई जून में, उसके बाद सूर्यकांत आएंगे। सूर्यकांत जिनके सामने तो ये पहले से तय हो गया, जिसके पहले से तय होता सीनियरिटी के हिसाब से, जो लोगों को चीफ जस्टिस बनना उसमें अड़ंगा डाल सकती है सरकार। इसलिए जिसको चीफ जस्टिस बनने में इंटरेस्ट होगा वो बोल्ड फैसला HR खन्ना की तरह, जस्टिस HR खन्ना की तरह कैसे ले पाएंगे कि उसने अपने चीफ जस्टिस की नौकरी गंवा दी थी इंदिरा गांधी की सरकार में। ऐसी हिम्मत है कि किसी जज में? क्या है ये? जजों का काम तो ये होना चाहिए कि उनको कोई कल मुझे क्या मिलेगा, क्या होगा, नहीं, सच्चाई के साथ अडिग तरीके से खड़े हों तो देश में हिम्मत नहीं। किसी प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत नहीं थी, अपॉइंटमेंट कर देता, सिलेक्शन कर देता, अपोजिशन लीडर के कहने के बावजूद भी। ये बहुमत का कोई मतलब नहीं है, बहुमत एक फ्रॉड है इस देश के अंदर। बहुमत नाम की चीज़ गुंडागर्दी है। सर्वसम्मति और सबकी राय और आराम से ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होना ही लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। इस नियुक्ति पर देश की जनता को, इलेक्शन जो कमीशन की नियुक्ति है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में संवैधानिक फ्रॉड चल रहा है और कोर्टें भी इसमें कमज़ोर, और कोर्टें देश के अनुरूप काम नहीं कर पा रही हैं। कोर्टों से जो उम्मीद है लगाम लगाने की, जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं या जो संवैधानिक मूल्यों को और डेमोक्रेटिक मूल्यों को या मानवीय मूल्यों को तार तार करता है, कोई भी काम, किसी भी सरकार का कोई भी हो, क्योंकि सरकार में रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर नहीं है, पावर हाउस नहीं है।
ये सब जिम्मेदारी है इनके पास, ये मालिक नहीं है देश के। अपनी जिम्मेदारी काम संविधान के हिसाब से करें, उसको इस तरह नहीं लें कि आप लाट साहब बन गए, आप राजा बन गए हैं देश के और मेजोरिटी है, मेरे पास एक वोट ज़्यादा है, मैं जो मर्जी कानून बना दूं किसी जाति के खिलाफ, किसी रिलीजन के खिलाफ और कुछ भी बकवास कर दूं। ये संविधान नहीं कहता। संविधान कहता 140 करोड़ का देश में फ्रेटर्निटी बनाए रखना, सिस्टम ऑफ लॉ बनाए रखना, तभी संविधान के अनुरूप काम होता है। अब जो भी काम हो रहे हैं, ये जल्दबाजी का जो भी काम है, दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड डन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए।